हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इन फिगर 10.13, ये वाली फिगर है बेटा 10.13, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। तो ये एक्स डैश वाई डैश है और एक्स वाई है, ये दो टेंजेंट है, वो भी एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो सर्कल विद सेंटर ओ, तो एक सर्कल के साथ है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है जी। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक दूसरा टेंजेंट है ये वाला ए बी। ठीक है, विद पॉइंट सी, सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा इसका, वो इंटरसेक्ट करेगा बेटा एक्स वाई को एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट के ऊपर। तो एक्स वाई लाइन के ऊपर जो ए बी जो टेंजेंट है ए के ऊपर कट करेगा, एक्स डैश वाई डैश के ऊपर जो ए बी लाइन यानी कि टेंजेंट है वो बी पॉइंट के ऊपर कट करेगा। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए है, ओ है, बी है, ये वाला जो बेटा अंदर वाला एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का, ये बताना है। क्वेश्चन में फिगर दे रखी थी वैसे बना लिया। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ओ और सी को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब ज्वाइन करने के कारण क्या होगा, ये हमारे पास दो ट्रायंगल हो जाएंगे, एक पी ओ ए और एक ए ओ सी। ठीक है, अब यहाँ से हम ये दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये दो नीचे वाले जो ट्रायंगल है उनको भी आपस में कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा वाला, पी ओ ए ट्राइंगल है, एंड हमारे पास ए ओ सी ट्राइंगल ये वाला होगा। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में क्या होगा कि जो ओ ए लाइन है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर लिख देंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। और साथ में ओ पी किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, ये रेडियस है सर्कल का। ओ पी इज इक्वल टू ओ सी क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे रेडियाई। ठीक है जी। उसके बाद देखो, ये पी से लेकर ए तक और ए से लेकर सी तक, ये दोनों भी क्या होंगे बेटा, आपस में बराबर होंगे। क्योंकि हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ रखा है कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ए पॉइंट हमारा एक्सटर्नल होगा, तो ए से लेकर पी तक टेंजेंट हो जाएगा, ए से लेकर सी तक टेंजेंट हो जाएगा, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। तो आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ए सी के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है जी। अब तीनों साइडें बराबर आ चुकी है, तो साइड साइड के कारण क्या हो जाएगा बेटा, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और ट्राइंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ सी में, सी के साथ। ठीक है जी, यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज ऑफ साइड 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 जो है कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। इसी तरीके से बेटा क्या करेंगे, सिमिलरली जो ट्राइंगल नीचे वाला होगा कौन सा, सी ओ बी, और हमारे पास बी ओ क्यू ट्राइंगल, ये दोनों भी बिल्कुल एज इट इज ही क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में बेटा जो अभी अभी ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं, तो सी पी सी डी के कारण क्या होगा कि जे वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो जे वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ई बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, जो एंगल होगा हमारे पास पी ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए ओ सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो सिमिलरली जो ट्राइंगल होगा हमारा बेटा सी ओ बी, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी ओ क्यू से। ठीक है जी, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऑल्सो फिर लिख देंगे यहाँ पर बाय सी पी सी टी, जो एंगल होगा हमारा बेटा सी ओ बी, वो किसके बराबर होगा, एंगल बी ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। अब देखो कि जो पी क्यू लाइन है बेटा हमारे पास, वो एक तरीके से डायमीटर है और स्ट्रेट लाइन भी है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो पूरे का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बनेगा। ठीक है, तो हम ये पी क्यू किसके बराबर करेंगे बेटा, स्ट्रेट एंगल के बराबर कर देंगे, और साथ में ये इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ऑल्सो पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन और डायमीटर ऑफ सर्कल, तो सो दैट जो एंगल होगा हमारा पी ओ क्यू किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। पी ओ क्यू को बेटा 1 बाय 1 लिखेंगे एक एक एंगल करके, तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा जी। ठीक है,
अब देखो हमने यहाँ पर प्रूव करके रखा है कि पी ओ ए किसके बराबर है, ए ओ सी के बराबर है। तो पी ओ ए की जगह पर हम ए ओ सी लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम। तो बेटा हम सी ओ बी लिखेंगे जहाँ पर बी ओ क्यू है, जे बी ओ क्यू है इसकी जगह पर हम सी ओ बी लिख देंगे, और पी ओ ए इसकी जगह पर हम एंगल ए ओ सी ही लिख देंगे। क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस बी ओ क्यू की जगह पर भी एंगल सी ओ बी ही लिखेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 180 डिग्री के। ठीक है जी, ये सभी ऐड हो जाएंगे, जो ट्वाइस आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस जे भी ट्वाइस आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ बी किसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। तो बेटा यहाँ से 2 कॉमन निकाल करके जो 180 से डिवाइड हो जाएगा कितना 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी किसके बराबर आ जाएगा बेटा 90 डिग्री के। 90 डिग्री क्या आ जाएगा। अब देखो बेटा जो एंगल हमारे पास ए ओ सी है, ए ओ सी जे वाला एंगल है प्लस सी ओ बी, ये सी ओ बी जे वाला एंगल है। इन दोनों एंगल को आपस में जोड़ेंगे तो टोटल एंगल ए ओ बी निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पर ए ओ सी ही क्यों लिया है, ए ओ सी इसीलिए लिया है क्योंकि हमें जे वाला और जे वाला एंगल चाहिए था। अब मैं पी ओ ए को ए ओ सी ही लिखूंगा क्योंकि हमें एंगल ए ओ सी ही चाहिए, और बी ओ क्यू को सी ओ बी ही लिखना है क्योंकि जे वाला टोटल एंगल चाहिए। पूरे टोटल एंगल में जे और जे एंगल ही होने चाहिए, तभी जाके प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।